सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग। मैं आज एक ब्रांड वीडियो को लेकर गया। तो गाइस आज मैं उसी अनाउंसमेंट यानी कि जिस अनाउंसमेंट का मैंने लास्ट 2 वीडियो से बात किया है, उस अनाउंसमेंट का एपिसोड आ चुका है। यानी कि ये वाला एपिसोड है स्टोरी वाला एपिसोड, जिसमें मैं माइनक्राफ्ट स्टोरी वाला एपिसोड खेलने वाला हूँ। सो या तुम लोग इस वीडियो को एंजॉय करो। एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट वीक मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो के आने के पहले इस वीडियो को आने के पहले ही स्टार्ट हो जाएगा मेरा। मगर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मेरा वीडियो ना आ सके, मगर मैं ट्राई करूँगा कि सैटरडे तक आ जाए। मैं फुल ट्राई करूँगा, मगर चलो कोई नहीं, तुम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी चलते से आज के वीडियो की तरफ को। तो कुछ दिनों पहले मैं डायमंड माइन कर रहा था, मगर माइन करते हुए मुझे एक अजीब सा कमरा दिखता है जो दिखने में बहुत स्कैरी था, क्योंकि वहाँ इंसानों के कंकाल थे। मगर सबसे वियर्ड चीज़ वहाँ जो था वो एक चेस्ट। मुझे नहीं पता उस चेस्ट में क्या होगा, मगर ये जानने के लिए मैंने उसे खोला तो दिखता है एक नक्शा जिस पर लिखा हुआ था शापित गुफा। तो अगले दिन मैं निकल पड़ा एक एडवेंचर की तलाश में उस नक्शे को लेकर। बहुत देर तक चलने के बाद मैं उसे नक्शे के हिसाब से मैं ठीक उस जगह पे था जहाँ वो गुफा होना चाहिए, मगर वो गुफा के तो नहीं पता है। लेकिन मैं एक गांव में ज़रूर पहुंच गया था। ऑब्वियसली मैं थक गया था, तो एक रात गुजारने के लिए मैं उस गांव में रुक गया। मगर रात को मुझे एक गुफा दिखता है जिसमें लिखा हुआ था, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ रहा था उस गाँव का, क्योंकि उस गांव का मानना था कि वो शैतान की गुफा है। उसके अंदर बहुत से ऐसे मॉन्स्टर या डीमंस हैं जो बहुत खतरनाक है। मगर एज यू नो, मैं एडवेंचर की तलाश में निकला था, तो अगली सुबह मैं चुपके से उस गुफा के अंदर घुस गया। उस गुफा के अंदर में मुझे दिखता है अधबड़े इंसानों का झुंड, यानी कि ज़ॉम्बीज़ का झुंड। उसमें से एक के पास तो डायमंड का आर्मर भी था। वो सब मेरे पे फिर हमला कर देते हैं। बट मैं लगभग मर ही गया था वहाँ पर, मगर बच गया। ये सोच रहा था कि इतनी मेहनत किया हूँ तो और अंदर चलते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो और अंदर जाने के बाद कुछ अजीब सा नेगेटिव वाइब आने लगा, शायद इसलिए क्योंकि मेरे सामने वो शापित गुफा है। तो मैं उसके अंदर चले गया। वो गुफा बिल्कुल काला अंधेरा ढका हुआ था, और उसके अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सा कमरा दिखता है और साथ ही एक आर्मर। मगर उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ 2 टाइप के उड़ने वाले मॉब्स थे जो मुझ पर हमला कर देते हैं। तो उनको मैंने जैसे तैसे मारा। मैंने आर्मर भी उठा लिया था वहाँ से, तो ही मैं मार पाया, वरना भाई बहुत ज़्यादा हार्ड रहा था उनको मारना। बाकी वो आर्मर कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था, किसी राजा का होगा जैसे लग रहा था। मगर उस आर्मर के पीछे एक पेपर और एक कंपास था, तो मैंने उन पेपर को भी ले लिया। मगर उस पेपर पे लिखा हुआ था कि ये असली खजाना नहीं है। एक सेकंड, असली खजाना ये नहीं तो और क्या है? मगर मैं उसे अनदेखा करके उन दोनों को अपने घर लेके चला गया। अगले दिन जब मैं कंपास को एग्जामिन कर रहा था, तो पता चलता है कि वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा था, वो अलग ही जगह में पॉइंट कर रहा था। पर मैं उस दिन पूरा थक गया था, तो मैंने आराम करने के लिए रुक गया। तो अगले दिन मैं निकल जाता हूँ उस पॉइंट पे जहाँ वो कंपास पॉइंट कर रहा था। 2 दिनों तक चलने के बाद में मैं पहुँच जाता हूँ उस रिस्ट्रिक्टेड गुफा की तरह दिखने वाला एक और शापित गुफा पे। उसके अंदर जाने के बाद में मैं पहुँच जाता हूँ एक अजीब सा कमरे में जो पूरा शापित था, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रहा था। मगर शायद वही वो जगह था जहाँ वो खजाना होना चाहिए, क्योंकि उस गुफा के रक्षा करने के लिए कोई नॉर्मल मॉब नहीं, एक बड़ा पांडा रख रहा था। पता नहीं कैसे तुच्छ मॉब से पाला पड़ा मेरा, जो इतना इजीली मर गया।
शायद वो उस आर्मर की वजह से था या पता नहीं, मेरा स्किल कुछ ज़्यादा तगड़ा हो गया है, आई डोंट नो। मगर उस कमरे को पूरा एग्जामिन करने के बाद मुझे एक लीवर मिलता है, जिसे दबाने के बाद उस कमरे के बीच से एक चेस्ट बाहर आया, जिसमें एक पोशन था जिसका नाम था शापित काढ़ा। तो उसे लेके मैं घर चले गया।